हमारे सिद्रा के तकरीबन 10 से 15 अकाउंट्स वेरीफाइड हैं और हर अकाउंट अप्लाई करने के बाद तकरीबन 15 दिनों के अंदर वेरीफाई हो जाता है सिर्फ एक ट्रिक को लगाने से। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त लोग 5 से 6 मिस्टेक ऐसी करते हैं जो जिनका उनको पता ही नहीं है और जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और किसी ने आज तक उन्हें सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं किया, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और आपको वो ट्रिक भी वीडियो के एंड पर बता दूँगा जिस ट्रिक से हम अपने हर अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई अपनी KYC अप्लाई करने के लिए सिद्रा की आपको 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद फ्रंट आईडी कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी होती है, यहाँ पर भी एक मिस्टेक करते हैं। उसके बाद बैक आईडी कार्ड की, उसके बाद यहाँ पर फेस ट्रैकिंग होती है और उसके बाद आपने यहाँ पर फाइनल स्टेप में अपनी KYC को सबमिट करना होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में भाई सभी आईडी कार्ड चूज़ करते हैं। आईडी कार्ड चूज़ करने के बाद नेशनलिटी में पाकिस्तान, यहाँ तक तो सब ओके है। लैंग्वेजेस में मसला आता है। अब लैंग्वेजेस में भाई देखो, अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपने ज़रूर ज़रूर दोनों लैंग्वेजेस को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले इंग्लिश को चूज़ करना है, उसके बाद आपने उर्दू को चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपने इंग्लिश को चूज़ करना है, उर्दू को चूज़ नहीं करना। और अगर आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में है, तो आपने उर्दू को चूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेजेस का मसला ख़त्म हुआ। अब डॉक्यूमेंट आईडी में आईडी कार्ड नंबर चूज़ किया। अब गिवन नेम और फैमिली नेम, यहाँ पर भी लोग मिस्टेक करते हैं। भाई देखें, गिवन नेम में आपने तो अपना नाम डाला जो कि आपको आपके वालिदैन ने नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम रिहान है तो यहाँ पर मैं अपना पूरा नाम डाल दूंगा। उसके बाद फैमिली नेम में लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग अपना लास्ट नेम डाल देते हैं। अगर उनका खाली नेम है जैसे राशिद, तो फिर वो क्या करेंगे, राशिद पहले गिवन नेम में डाल दिया, उसके बाद फैमिली नेम में भी राशिद डाल दिया। ओ भाई ऐसे नहीं करना। यहाँ पर देखें, फैमिली नेम में वो नाम आपने डालना है जो कि आपके वालिद का है। फॉर एग्जांपल आप का नाम अरशद है और आपके वालिद का नाम नदीम है, तो आप गिवन नेम में अरशद डालेंगे, उसके बाद फैमिली नेम में नदीम डालेंगे। हाँ, अगर आपके वालिद का नाम आपके आईडी कार्ड पर नहीं है, आपके शोहर का नाम है, तो आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे गिवन नेम में और फैमिली नेम में अपने शोहर का नाम डालेंगे। ये मिस्टेक लोग करते हैं लेकिन आपने अब नहीं करनी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ डाल दी। यहाँ पर जो उन्होंने तरीका दिया है, पहले आपने यहाँ पर साल लिखना है, फिर उसके बाद आपने महीना लिखना है और उसके बाद आपने डे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद इशू डेट और एक्सपायरी डेट ऑप्शनल है, इन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शनल है, लेकिन भाई आपने इसे भी नहीं छोड़ना। जब इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ डालने का, तो डालने में कौन से हमारे 10 मिनट लगते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो आपने इशू डेट भी डालनी है आईडी कार्ड की और एक्सपायरी डेट भी डालनी है। सारी चीज़ें एंटर करने के बाद भाई आपने आ जाना है नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रंट आईडी कार्ड की तस्वीर को अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो आईडी कार्ड की तस्वीर तो खींच लेते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में जैसे आपने बेड पर रखकर तस्वीर खींची है तो बेड के पीछे से बैकग्राउंड की तस्वीर आ रही होती है, तो आपने इस तरीके से नहीं करना। हम कैसे करते हैं, हम कैम स्कैनर से फ्रंट आईडी कार्ड की तस्वीर को अपलोड करते हैं और बैक आईडी कार्ड की जो तस्वीर होती है वो भी हम कैम स्कैनर से खींचते हैं एंड देन अपलोड करते हैं। तो वो क्या करता है, वो खुद ब खुद चारों साइडों से आईडी कार्ड को अच्छे तरीके से क्रॉप कर लेता है। फ्रंट आईडी कार्ड की तस्वीर आपने इस तरीके से अपलोड की, उसके बाद आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। कन्फर्म एंड कंटिन्यू में फिर आपसे बोलेगा फ्रंट ऑफ आईडी। यहाँ पर भाई देखें, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, अपलोड आईडी में सबसे पहले आईडी कार्ड की तस्वीर अपलोड की फ्रंट की, उसके बाद टेक सेल्फी। आपने अपने आईडी कार्ड के फ्रंट साइड की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कि आपने किस तरीके से अपलोड करनी है, लेकिन ये आपने कैम स्कैनर से नहीं लेनी, ये आपने अपने मोबाइल के बैक कैमरे से खींचनी है, आपने किसी से खिंचवा लेनी है। बैकग्राउंड आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, HD में आपने अपलोड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बता देंगे कि आपका आईडी डॉक्यूमेंट ऊपर शो होगा, सेल्फी नीचे शो होगी, सब चीज़ें ओके होंगी। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से आप सबमिट भी कर सकते हैं, या फिर इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने उसी तरीके से बैक ऑफ आईडी, मतलब आपका जो आईडी कार्ड का बैक साइड है उसकी आपने तस्वीर अपलोड करनी है और उसके बाद आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड के बैक की तस्वीर, जैसे आपने फ्रंट साइड से अपनी तस्वीर ली थी आईडी कार्ड के साथ, इसी तरह आपने बैक की भी लेनी है। और ये दोनों चीज़ें आपने करने के बाद यहाँ पर आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने फिर से भाई नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस स्टेप पे आ जाएंगे, फेस ट्रैकिंग कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर मेरा नाम दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखें भाई, जब आप एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर अपलोड किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि सही तरीका क्या है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। उसके बाद आपने क्या करना है, फेस ट्रैकिंग में वो जैसे बोले आपने स्माइल करना है, एंग्री फेस बनाना है, मॉकिंग फेस बनाना है, डेंजरस फेस बनाना है, जो भी बनाना है जिस तरीके से, तो वो आपने कर लेना है, ठीक है ना। वो करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन,
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लें। तो मैंने पहले आपको बता दिया, इस वीडियो को अगेन देख लें, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने अपने सिद्रा अकाउंट की KYC को करना है। लैंग्वेजेस में दोनों लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। अगर आपके ID कार्ड पर दोनों लैंग्वेजेस हैं, फैमिली नेम और गिवन नेम सारा वही तरीके से डालना है जैसे मैंने बताया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे से रब्ता कर सकते हैं। सिद्रा भी सेल कर सकते हैं, पाइस भी सेल कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप हमारे से पूछ भी सकते हैं।